आधुनिकता के दौर में जहां महिलाएं मंगल तक पहुंच रही हैं, वहीं मथुरा की सुरीर कस्बे के वघा मोहल्ले में आज भी सदी पुराना श्राप जिंदा है। यहाँ न कोई करवा चौथ मनाता है, न सोलह श्रृंगार होता है। कहा जाता है कि पति की हत्या के बाद सती हुई नवविवाहिता ने श्राप दिया था कि इस मोहल्ले की कोई महिला अपने पति के लिए व्रत नहीं रख पाएगी। वही श्राप आज तक कायम है। विधवा हुई नहीं दुल्हन का श्राप, न चांद की पूजा, न कोई 16 श्रृंगार। आधुनिकता के दौर में भले ही इंसान चांद और मंगल तक पहुंच चुका हो, लेकिन भारत जैसे देश में आज भी कुछ परंपराएं समय की रफ्तार से बहुत पीछे छूट गई हैं। मथुरा के कस्बा सुरीर के वघा मोहल्ले में आज भी करवा चौथ और अहोई अष्टमी जैसे व्रत नहीं रखे जाते। न ही 16 श्रृंगार होता है, न छलनी से चांद देखा जाता है और न ही पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल उपवास किया जाता है। इसकी वजह कोई सामाजिक आंदोलन या व्यक्तिगत राय नहीं, बल्कि एक सदी पुरानी मान्यता और सती का श्राप है, जो आज भी इस मोहल्ले की हर बहू बेटी के जीवन का हिस्सा बना हुआ है। ऐसी वही कर लाए वो भैंसा फैंसा ऊपर लड़ाई बाज गई, बन को आदमी मर गो। अब वो माता रानी यहीं फिर रह गई, अपने आदमी के संग अग्नि पैदा है गई उनके नौनों में एक नहीं है, सती सीता सावित्री में। अच्छा, इस मोहल्ले में फिर ये करवा चौथ का व्रत मनाते हैं? नहीं मनाते, मैया मनवावे कबू बहू बेटी ने पता मन जाएगा, नहीं कोई ना मनावे। अच्छा, कुछ आदमी या महिलाएं भी कुछ खत्म हुई इसके बाद, जब सती हुई इसके बाद? महिला तो कम भई है, आदमी ज्यादा मरे। महिला कहाँ मरते? हाँ, कहते रही विधवा बैयरी भई है, बैयनों कहाँ मौत। अच्छा, आदमी मरे। ये कितने साल पहले की बात है? हमसे तो बहुत दिन पहले की बात है। कहानी 200 साल पुरानी है, जब एक नवविवाहिता ने पति की हत्या के बाद सती होकर चिता में कूदते वक्त श्राप दिया था कि इस मोहल्ले की कोई महिला अब अपने पति के लिए व्रत नहीं रख पाएगी। तब से लेकर आज तक ये परंपरा न सिर्फ निभाई जा रही है, बल्कि नई बहुओं के लिए भी एक अनकहा नियम बन चुकी है। यहाँ करवा चौथ एक उत्सव नहीं, एक अधूरी ख्वाहिश है, जिसे हर पीढ़ी सम्मान के साथ आगे बढ़ा रही है। ये 200-250 वर्ष पूर्व की घटना है जी। यहाँ रामनगला के अपनी नव दंपति पत्नी को लेकर के आ रहे थे गौना करा करके जी। तो उस समय भैंसा बुग्गी या बैल का झगड़ा था, तो यहाँ इस मोहल्ले का बैल चोरी हो गया था। वो भैंसा बुग्गी जी, भैंसा चोरी हो गया था। तो इनका आरोप था कि ये भैंसा हमारा है, और उन लोगों ने बोला कि ये तो मुझे ससुराल से मिला है। उसी बात को लेकर के उनमें झगड़ा हो गया। झगड़े होने के बाद में उनकी यहाँ मृत्यु हो गई। पूर्व मैया न तो उधर वापस गई, मायके गई, न अपनी ससुराल गई, यहीं पे सती हो गई। और उन्होंने ये श्राप दिया था कि कोई भी नव दंपति 16 श्रृंगार नहीं करेगी, कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रहेगा। जो उसके प्रोग्राम होते हैं सुहाग के, तो वो उस समय से यहाँ कोई करवा चौथ नहीं मनाता है। बात सैकड़ों वर्ष पुरानी है, जब नौह झील के गांव रामनगला में एक ब्राह्मण युवक यमुना पार स्थित ससुराल से अपनी नवविवाहिता पत्नी को विदा कराकर ला रहा था। वो सुरीर के रास्ते भैंसा बुग्गी से लौट रहा था। तभी रास्ते में सुरीर के कुछ लोगों ने बुग्गी के भैंसे को अपना बताकर विवाद शुरू कर दिया। इस विवाद में सुरीर के लोगों के हाथों गाँव रामनगला के इस युवक की हत्या हो गई। हमारे यहाँ ये परंपरा चली आई, यही सुनते आए हम तो, क्या मतलब यहाँ पे करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं लेडीज, और हमारी सासू माँ भी नहीं रखती थी, अभी जीवित हैं 100 साल की। तो हमें ये बताते हैं कि व्रत नहीं किया जाता है, यहाँ पर सती माँ का श्राप लगा हुआ है। और मतलब वो क्या कारण रहा? कारण ये है कि मतलब इधर की कोई मतलब वो थी महिला, वो उधर से विदा होकर आ रही थी रामनगला की, और हाँ रामनगला की बेटी थी, और मतलब रामनगला की तो बहू थी हाँ, और जावली की बेटी थी जी। तो इधर से मतलब निकल के आ रही, यहाँ पर रास्ता था पहले हमारे पूर्वजों का, सास बताती हमारी सासू मारी, हम तो यही सुनते आते। तो यहाँ पे भैंसा मतलब गाड़ी भैंसा बैल लेके आ रहे थे, तो यहाँ से गुजर रही थी। हमारे पूर्वजों ने कहा कि मतलब यहाँ पे ये हमारा है भैंसा, तो उनमें लड़ाई झगड़ा हो गया ऐसे ही।
तो झगड़े में वो मारे गए, जी। तो वो सती हो गई अपने पति के साथ। अच्छा जावली की बेटी जी रामनगरा ब्याई, जी वो लेके नहीं जा रहे, जी। और मोहल्ला को भैंसा चोरी है वो, मोहल्ला को भैंसा चोरी है वो। जट बोले कि जे भैंसा तो मारो है, भैंसा को मारो। जटवा ने कहा करो कि ऐसो करो, जट के लौठी मार दे चले जाओ। मम झगड़ो ने भयो तो जट भैंसा में लौठी मार दे, जट भग मरे वो आदमी, वो सती बैठी। अपने ही सामने पति की मौत से कुपित नई दुल्हन ने इस मोहल्ले के लोगों को श्राप देते हुए कहा, जैसे मैं अपने पति के शव के साथ सती हो रही हूँ, उसी तरह आप में से कोई भी महिला अपने पति के सामने सज धज कर 16 श्रृंगार करके नहीं रह सकती। इसे सती का श्राप कहें या पति की मौत से बिलखती पत्नी के कोप का कहर। यह घटना मोहल्ले पर काल बनकर टूटी और जवान युवकों की मौत होने लगी। तमाम विवाहितें विधवा हो गईं और मोहल्ले पर मानो आफत की बरसात सी होने लगी। उस समय बुजुर्गों ने इसे सती के कोप का असर माना और उसी सती का मंदिर बनाकर क्षमा याचना की। ठीक है, आए तो 22 दिन आते जी परंपरा चली आ रही है सती माँ की, कि सती माँ अब जो कहा करें हमें कछु दे दे, कि तुम वो एक नाई की बेटी दे दे। नाई की बेटी मांगी तो मैंने कि कैसे दे दे हम, तुम जाओ दिए पे काजर परवाह हथेरी पे काजर परवाह दिए को, तो बने पार दो। एक लड़की दे दी यहाँ की नाव की, तो वो स्कूल के जोरे का है, वो सती माँ बामन बाकी नाव की बेटी है। कदी मैं आप पकड़ लूँगी सती, तो वो सती है काजर पारे थे। अच्छा ये बताओ, इस मोहल्ले में अब लेडीज 16 श्रृंगार और करवा चौथ का व्रत रखती हैं या नहीं? ना रखती। किस वजह से? सती माँ की बात है, शराब से। स्थानीय महिलाओं ने सती की जानकारी देते हुए बताया कि सती की पूजा अर्चना करने के बाद अस्वाभाविक मौतों का सिलसिला तो थम गया, लेकिन महिलाएं यहाँ सुहाग सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखती और न ही अपनी बेटियों को करवा चौथ पर कोई भेंट देती। तब से इस मोहल्ले में जो ना तब से उनका शराब लगा हुआ है, तो करवा चौथ का व्रत नहीं होता है। अच्छा, इस मोहल्ले में महिलाएं हाँ श्रृंगार भी नहीं करती हैं, जी जी, व्रत भी नहीं करती हैं, लड़कियां भी नहीं, मतलब यहाँ से हमारे यहाँ करवा चौथ भी नहीं जाती है जी, लड़कियां भी नहीं। हम कुछ मतलब श्रृंगार शौक श्रृंगार का मतलब यहाँ से जो अपने मायके से ला के करते हैं, जो भी कुछ करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी नहीं है। कुछ लोग ये बताते हैं कि यहाँ जब सती हुई थी उसके बाद कुछ महिलाएं या युवक खत्म हुए थे। हाँ बताइए, उनका शराब लगवा तो बहुत मतलब अत्याचार हुए थे, मतलब लीड कछु हाँ नई लड़कियां विधवा हुई थी जी, और मतलब जो मतलब यहाँ की बहू भी थी, तो उन बिन्ने व्रत एक दो ने रखा तो उनके भी हस्बैंड मतलब पागल हो गए, तो इसलिए हम भी मतलब माँ की भय की वजह से व्रत नहीं रखते हैं। तभी से इस मोहल्ले के सैकड़ों परिवारों में कोई विवाहिता न तो सज कर श्रृंगार करती है और न ही पति के दीर्घायु को करवा चौथ का व्रत रखती है। सैकड़ों सालों से चली आ रही इस परंपरा का पीढ़ी दर पीढ़ी निर्वहन होता आ रहा है। इस श्राप से मुक्ति की पहल करने के लिए कोई विवाहिता तैयार नहीं होती है। पहले से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ने में सभी को सती के श्राप के भय से उन्हें अनिष्ट की आशंका सताती है। बहू भी नहीं रहती है यहाँ पे कोई, ना बहू रही बढ़ती, करवा चौथ को बढ़ती ना रहे तो कोई। काबा किस वजह से ना रहती हैं? सती को श्राप है। क्या कह रही? पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं व्रत रखते हैं, बता दे उनको। सती मैया को शराब लगा भैया हो यहाँ पे। सती मैया को भैया कोई मार दिया होगा जब ना रहे तो आन लगाई गई सती के मुँह राण है जाएंगी। वक्त बदला, पीढ़ियां बदली, लेकिन सुरीर के वाघा मोहल्ले की यह परंपरा आज भी अडिग है। कहीं आस्था के नाम पर तो कहीं भय के साए में। यहाँ करवा चौथ और अहोई अष्टमी जैसे व्रत सिर्फ कैलेंडर में तारीख बनकर रह जाते हैं। नई बहुओं के लिए यह एक भावनात्मक कसक है, तो पुरानी पीढ़ी के लिए ये श्राप एक सच। जहाँ सती की चिता की आग आज भी परंपरा की लौ बनकर जल रही है। विज्ञान और तर्क से परे ये कहानी उस भारत की है जहाँ मान्यताएं समय से ज्यादा मजबूत है और आस्था हर सवाल से बड़ी। टीम न्यूज़ स्टेशन।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।